अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल पे कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, उसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसका। देखिए, स्पैन का जो मतलब है, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से बता रहा हूँ आपको, उसका जो मतलब है वो होता है लिमिटेशन। यानी कि कौन सा शख्स कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, इसको हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की लैंग्वेज में। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें सेल्स भी है, मार्केटिंग भी है और आपका एचआर भी है। उसके अलावा आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी है। अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। अब इतने सारे लोगों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप? जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, जो उसका हेड है, वो अकेला जितने भी लोग हैं उन सबको नहीं संभाल सकता। यानी कि उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो इतना नहीं है कि वो हर एक शख्स से कोऑर्डिनेट कर सके, उससे बात कर सके। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बनाती है और उन डिपार्टमेंट्स के हेड बनाती है। यानी कि अपने स्पैन ऑफ कंट्रोल को वाइड भी रखती है और नैरो भी रखती है। स्पैन ऑफ कंट्रोल दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो लेवल पर होता है और एक वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि माइक्रो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि जो भी जो आपका सुपरवाइजर है या जो भी आपका हेड है, वो आपसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, आपको टाइम दे सकता है, आपको सिखा सकता है। जो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है उसमें क्या होता है कि उसमें लिमिट ज्यादा होती है, उसमें लोग ज्यादा होते हैं, तो वो आपको उस तरीके से ना बता सकता है, ना कम्युनिकेट कर सकता है, ना ही आपसे वो फीडबैक ले सकता है। यानी कि आपको वो चीज प्रोवाइड नहीं कर सकता जो उसका मकसद है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी ले लें आप। उस यूनिवर्सिटी में तो कम से कम 500 स्टूडेंट्स हैं। अब होगा ये कि उन 500 जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक यानी कि एक टीचर नहीं पढ़ा सकता। एक कॉमन सी बात है कि एक टीचर 500 लोगों को पढ़ा तो सकता है, मगर वो सारे स्टूडेंट सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे इसकी श्योरिटी नहीं है। उसकी आवाज तो जा रही है उन 500 लोगों तक, उनको 500 लोग बैठे हुए तो हैं दूर से, हाँ एक बंदा टीचर हमारा बैठा हुआ है, हमें पढ़ा रहा है, रोजाना हमारे यहाँ क्लास होती है, मगर हम सही सुन नहीं पाते हैं, हम ये देख नहीं पाते कि वो स्क्रीन पे क्या लिख रहा है, क्या बता रहा है। तो हमें उतनी इफेक्टिव नहीं है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल हमारे लिए इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा। लेकिन इसी तरीके से और यूनिवर्सिटीज में क्लासेस बना देते हैं कि भाई ये एचआर की क्लास है, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट है, यहाँ सप्लाई चेन है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ ट्रेनिंग डेवलपमेंट की क्लास होगी। अब उसमें क्या होगा कि हम टीचर्स को बढ़ा देंगे। हर क्लास को जब हमने अलग अलग कर दिया, यानी कि हर 5 क्लासेस बना दी हमने, हर क्लास में 100 बच्चे आ गए, तो आपके जो 500 स्टूडेंट्स है वो पांचों क्लासेस में डिवाइड हो गए। अब क्या किया? अब उसके लिए एक एक टीचर तैनात कर दिया कि भाई इस एचआर की क्लास को ये पढ़ाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास को ये पढ़ाएंगे। अब क्या हुआ, जो 500 लोग एक साथ पढ़ रहे थे एक टीचर से, अब वो एक क्लास में एक टीचर से पढ़ रहे हैं जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। अब आप जी, तो जब आप उन स्टूडेंट से जाके पूछेंगे कि अब आपको कैसा लग रहा है पढ़कर, यानी कि अब जो टीचर आपको बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है आप लोगों के, तो वो स्टूडेंट्स कहेंगे हाँ, अब हमें समझ में आ रहा है, अब हम सही से उनसे सवाल भी कर सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं और टीचर हमसे बात भी कर रहा है अच्छे से, उसकी आवाज भी आ रही है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये तो मैंने आपको एक एजुकेशन यूनिवर्सिटी के एग्जांपल दी, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। जितने भी लोग या जितने भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें लोग चाहिए होते हैं, सुपरवाइजर चाहिए होते हैं, लीडर्स चाहिए होते हैं, मैनेजर्स चाहिए होते हैं। इस वजह से कि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है उसको हम अचीव कर सकें। कैसे अचीव कर सकें? एम्प्लॉय के जरिए। लेकिन एम्प्लॉय के लिए हम लोग कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन बनाते हैं कि हमने काम किस तरीके से करना है। अगर कोई नई पॉलिसी आती है तो वो एम्प्लॉय तक कैसे पहुंचेगी, वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। इसलिए स्पैन ऑफ कंट्रोल एक बहुत अहमियत रखता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चाहे वो एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो घर में हो चाहे बाहर हो, आप कोई आपके सोशल लाइफ में भी काम आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पिकनिक पे कहीं जा रहे हैं
अब आपके पास 200 लोग हैं, 200 लोगों को आप लेके जा रहे हैं, तो जो बंदा मैनेज कर रहा होगा चीज़ों को, वो 200 लोगों की को देख नहीं पाएगा। वो क्या करेगा, जब पिकनिक की बना रहे होंगे हम शेड्यूल, तो हम अपनी एक टीम बनाएंगे 4-5 लोगों की, जो कि जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी टीम के मेंबर्स होंगे, उनको बता देंगे भाई ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, बस की जिम्मेदारी तुम्हारी है, खाने की तुम्हारी है, लोगों को लगाना बताना कहाँ लेके जाना है, सारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटते हैं अपने मैनेजर्स के थ्रू, फिर वो उनके अंदर जो सुपर सबऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो लोग होते हैं, उनको वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो एक अच्छी पिकनिक बनती है। लेकिन अगर एक ही बंदा मैनेज करे पूरी पिकनिक पे, तो जो पिकनिक के जो लोग जा रहे हैं वो कहेंगे यार हमारे ये मसले हम किसको बताएं, वो बंदा तो उस काम में बिजी है, ये उस काम में बिजी है, तो हम किसको बताएं। इसी तरीके से स्पैन ऑफ कंट्रोल का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम लोगों को किस तरीके से कंट्रोल कर सकें, किस तरीके से उनसे फीडबैक ले सकें, किस तरीके से मसाइल अगर उन लोगों को आ रहे हैं तो हम तक कैसे पहुंचेंगे, अगर हम कोई काम करवाना चाह रहे हैं तो हम कैसे करवाएंगे, कोई चीज़ हम देना चाह रहे हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं तो हम कैसे बताएंगे, अगर हम किसी को कोई चीज़ सिखाना है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप तक नॉलेज पहुंच जाए। मेरी इस तरह की वीडियोस में और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं, कहते हैं यार सिर्फ टू द पॉइंट बोला करो, और ऐसा ना बोला करो, वैसा नहीं बोला करो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप अच्छी एक्सप्लेशन नहीं दे रहे, हमें सही नहीं समझा रहे। तो लेकिन आप सीख सकते हैं, आपका दिमाग अच्छा है, आप जल्दी पिक कर लेते हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ और भी स्टूडेंट्स होते हैं मेरी तरह जिनको देर में समझ में आती है। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ, अगर आपको समझ आ गई तो आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रही, वो लोग जो है वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और इसकी एग्जांपल ये दूँ कि 9th और 10th में होती है, जो हमारे प्रैक्टिकल हो रहे होते हैं, जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो हमें जो टीचर है वो हमें आ के नहीं बता रहा होता कि भाई किताब में ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। वो हमें पढ़ा के लेक्चर देके चला जाता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल जाते हैं, लैब में जब हम जाते हैं, जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, तो टीचर आके देखता है हमें, वो बताते नहीं ऐसे नहीं, ऐसे इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, जब हम लैब में जाते हैं तो उसको हम कहेंगे माइक्रो स्पैन ऑफ कंट्रोल, और जब हम क्लास में आते हैं तो उसको हम कहेंगे वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। माइक्रो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि जो जो लीडर होता है, जो सुपरवाइजर होता है, वो आपको करीब से बताता है कि इसका ये मतलब है, इसका ये है, इसका ये है, उससे आप जल्दी सीखते हैं। वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या है, आपको एक थ्योरी मिलती है, आप सुन रहे होते हैं हाँ ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको वो नहीं बता रहा होता। और ये डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रोडक्ट है। तो इस वीडियो में आपको और डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही देना था कि स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है। उम्मीद है आपको थोड़ी सी पिक्चर उसकी क्लियर हुई होगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक होगा मेरे यूट्यूब चैनल का, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक के पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।